तैयारियां हो चुकी हैं और अभी उसके डैडी रेडी हो रहे हैं। मम्मी आ गई हैं, मम्मी से मम्मी बाहर गई। हेलो पार्टी। हेलो। ये सारे मेरे बहन के फ्रेंड्स हैं और ये जानवी की फ्रेंड है घर वाले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हों और अपनी फैमिली के साथ खुश हों। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज एनिवर्सरी है और जानवी का बर्थडे। वैसे तो ये दिन स्पेशल होता ही है, लेकिन जानवी का बर्थडे अगर इस दिन है तो ये दिन और भी स्पेशल हो जाता है। तो यहाँ मैं आपको चॉकलेट दिखा रही हूँ। तो यहाँ क्या है, जानवी के लिए हमने 2-3 तरह की थी। 2 बॉक्स आपको एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन उनमें अलग अलग टाइप्स की थी और एक मेंटोस की थी। और यहाँ ये हो गए हैं रेडी बच्चे, और बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने में ही जा रही हूँ क्योंकि उसके डैडी की हेल्थ थोड़ा सा डाउन है। तो यहाँ है वैभव जी और यहाँ जानवी। और जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन बच्चे कलरफुल ड्रेस पहन के जा सकते हैं। तो जानवी अपने कलरफुल ड्रेस में है। तो चलिए बच्चों को ड्रॉप करके आती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हों और अपनी फैमिली के साथ खुश हों। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो शूट किया है आज, और आज का दिन है स्पेशल। आज है मैरिज एनिवर्सरी हमारी और जानवी का बर्थडे। मतलब ये दिन सबसे ज़्यादा ख़ास हो जाता है। 2 चीज़ें एक साथ होती है जिस दिन बच्चे स्कूल गए हैं। बच्चों को एक्चुअली क्या है, मैं भी छोड़ के आई हूँ। उनकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन थी, उनको सर दर्द हो रहा था और पैरों में कुछ दर्द था, तो बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ। ये अभी जाग चुके हैं, इनके लिए चाय बनानी है। मैं चाय पी चुकी हूँ और देखते हैं इवनिंग में क्या करते हैं। एक्चुअली मुझे शावर लेना है, अभी शावर नहीं ले पाई यार, क्योंकि मैं बच्चों को छोड़ने जाती हूँ तो फिर मेरा टाइम वहाँ चला जाता है। तो अभी ये ऑफिस चले जाएंगे ना, तब मेरा टाइम होगा शावर लेने का। और बच्चों के एग्ज़ाम में भी कुछ दिनों के बाद स्टार्ट हो जाएंगे, तो शायद ही मैं कोई ब्लॉग्स कर पाऊँ। बच्चों की जो पढ़ाई की वजह से मैंने ब्लॉग्स नहीं किए हैं, इसीलिए बीच में रोक दिए थे। और देखते हैं, वहाँ बाल मेरे हो रहे हैं जंप स्टाइल के। मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? मतलब एक कोई फेस्टिवल आता है या फिर कोई शादी आती है, अगर बीच में वेडनेसडे पड़ गया तो मैं हेयर वॉश नहीं कर पाती हूँ। और आज वेडनेसडे है, आज मैं हेयर वॉश नहीं करती। देखती हूँ इवनिंग में कुछ जैसे कि पानी डालूंगी तो हो जाएंगे बाल मेरे सही। एकदम यार चिपके चिपके से, और कहीं बाहर भी जाओ तो अच्छे भी नहीं लगते हैं चिपके चिपके से बाल। तो चलो मैं चाय वाय बना लूँ पहले इनके लिए। तो ये दोपहर का टाइम है और बच्चों को जब मैं स्कूल से लेकर आ रही थी तो बीच में एक मॉल पड़ता है, तो जानवी ने बोला कि उसे बंसल मॉल जाना है। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। तो उसे कुछ क्या चॉकलेट्स वगैरह लेनी थी, तो मैंने कहा ठीक है मुझे भी कुछ ग्रोसरी के आइटम्स लेने हैं तो मैं भी ले लूँगी। और यहाँ मैं आपको मॉल दिखा रही हूँ अंदर से। एक्चुअली वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, लेकिन मैंने फ़ोन को थोड़ा सा टेढ़ा पकड़ा हुआ था तो उसकी वजह से ये चीज़ें शूट हो पाई हैं। कुछ कुछ मॉलों में क्या मना रहती है कि आप शूटिंग नहीं कर सकते हो। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ ये काउंटर्स, मतलब इधर चॉकलेट्स देखिए, सारी चॉकलेट्स ये वाली जो हमने जानवी के लिए मंगवाई थी ऐसी ही चॉकलेट्स थी। और यहाँ जानवी मैडम को चाहिए था एक टॉप। एक्चुअली हमने उसके बर्थडे के लिए एक अलग से टॉप ले लिया था पहले ही, लेकिन उसको वो टॉप पसंद नहीं आया। फिर मैंने कहा ठीक है, तो उसने बोला कि मुझे एक टॉप देखना है। तो मैं यहाँ इसको ऐसे बोल रही थी बेटा यहाँ तो ये छोटी हैं, तो वो लास्ट में जाके देख कर आई थी, तो वहाँ उसे ना एक बहुत ही अच्छा टॉप मिला। और फिर उसने उसे मतलब ऐसे वियर करके भी देखा हुआ था, तो मैंने कहा कि वियर करके देख लो, अगर तुम्हें पसंद आता है तो ले लो। और यहाँ मैं आपको पूरा मॉल दिखा रही हूँ। तो बस हमारी शॉपिंग हो चुकी है और यहाँ भाई साहब की मस्ती स्टार्ट।
और ये बनाया है बच्चों ने हमारी एनिवर्सरी के लिए कार्ड। एक्चुअली क्या है कि मॉर्निंग में ही जानवी पापा को देने वाले थे, लेकिन उसके डैडी सोए थे, उनकी हेल्थ डाउन थी, तो वो उन्हें नहीं दे पाए, तो दोपहर में उन्होंने मुझे दिया। एक्चुअली क्या उन्होंने जो लिखा है ना, वो उसी पेन से है, मतलब थोड़ा ब्लैक से है, तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। और यहाँ हो रही है तैयारी बर्थडे की, तो जानवी यहाँ डेकोरेशंस कर रही है, उसके डैडी भी आने वाले हैं। तो मैंने वो कॉल करके बोला कि आप जल्दी आ जाइए, तो समथिंग 5:15 के आसपास वो आ गए थे। और यहाँ देखिए, इधर यहाँ डेकोरेशन हो चुकी है, बर्थडे का बैनर लगा दिया है, और बलून्स वगैरह, बलून्स पे हमने फुलाए हैं। ये है दिया और ये है हरली। बर्थडे गर्ल, इधर है बर्थडे गर्ल, और ये इधर है बर्थडे गर्ल का भाई, और ये है बर्थडे गर्ल के फ्रेंड्स। ये बर्थडे सारा काम कर रहा है नालायक। एक ये लड़का है, इसने सारा काम किया है। और यहाँ है केक। केक एक्चुअली पता नहीं तो खुलेगा कि नहीं खुलेगा, बाद में खुल के बताऊँगी। और इधर हैं समोसे। और एक्चुअली क्या है कि बाहर जाने का प्रोग्राम है, तो कम ही बच्चों को बुलाया है क्योंकि बाहर जाएंगे। तैयारियाँ हो चुकी हैं और अभी उसके डैडी रेडी हो रहे हैं। मम्मी आ गई हैं, मम्मी नीचे, मम्मी बाहर गई हुई थी। एक्चुअली क्या है, बच्चे का थोड़े ना कम ही बच्चों को बुलाया है क्योंकि ना हम लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि बेव का बर्थडे यहीं पे सेलिब्रेट किया था, लेकिन जानवी का बर्थडे क्या है कि सोचा कि एक्चुअली एनिवर्सरी है और जानवी का बर्थडे भी है, तो उसके लिए हम बाहर जाएंगे। नहीं पीछे की जरूरत नहीं है, आगे ही हाँ आगे सही है। नहीं आज उसका बर्थडे तो इसीलिए एक्चुअली क्या पहले केक कटिंग का भी मना कर दिया था कि केक कटिंग नहीं करेंगे, सीधा बाहर ही चले जाएंगे, लेकिन क्या कि लास्ट टाइम जानवी के बर्थडे पे केक कटिंग नहीं किया था, जानवी को अच्छा नहीं लगा। तो अभी सब ये डेकोरेशन वगैरह थोड़ी सी ये ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि बिकॉज क्या है कि एक्चुअली नीचे बैठी है। हाँ मम्मी नीचे, मैंने देखा। एक्चुअली क्या है कि जानवी का जो जानवी वेब की जो एग्ज़ाम है 28 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनकी जो प्रिपरेशन चल रही है, तो एक्स्ट्रा ना क्या है हम ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं डालते हैं, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह नहीं आता, उसके डैडी को भी डेकोरेशन नहीं आती है ज़्यादा, बट ठीक है जितना भी लगता है तो उतना कर लेते हैं। तो चलिए समोसे वगैरह निकाल के रख देते हैं, क्योंकि एक्चुअली 7 बच्चों के और ये सब करवाएंगे, फिर उसके बाद बाहर जाएंगे तो टाइम हो जाएगा। तो चलिए समोसे वगैरह खाली कर देती हूँ, और बच्चे भी आने वाले उसके डैडी रेडी होके आते हैं, नहीं वरना वो मुझे बोलेंगे कि तुमने अभी तक सब कुछ किया क्यों नहीं है। चलिए पहले केक कटिंग पे मिलती हूँ आपसे। नमस्ते सलाम। बैठा ना। हेलो पार्टी। हेलो। ये सारे बेव के फ्रेंड्स हैं और ये जानवी के फ्रेंड है घर वाले। तो यहाँ मैं ना वीडियोस बना रही थी और सभी के पिक्चर्स ले रही थी, और आगे ये हैं जानवी के फ्रेंड्स। तो पहले ये 2 फ्रेंड्स पहले आ गई थी और एक फ्रेंड सबसे बाद में आई, तो यहाँ उन्होंने बहुत ही अच्छे पिक्चर्स लिए। एक्चुअली क्या वो तीनों चुपचाप बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कुछ पोज तो लो, और जानवी फुल ऑन मस्ती में है, और उसके फ्रेंड्स भी काफ़ी प्यारे प्यारे पोज आए लड़कियों के। अच्छा लगता है यार, मतलब थोड़ा सा फ़न होना चाहिए बर्थडे पे, तो मैंने कहा कि अपने पिक्चर्स लो अलग अलग पोज में, तो सभी ने एक ने मेरे साथ भी पोज लिए, और यहाँ फिर मैंने बाद में बच्चों के लिए, और ये बाकी के जानवी ने पोज लिए हैं कुछ, मतलब मेरी सेल्फी स्टिक से। तो यहाँ बच्चे भी खुश और मैं भी बच्चों के साथ बच्ची बनी हुई हूँ। तो यहाँ सभी बच्चे आ चुके थे, और उसके डैडी ने क्या है इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रहे हैं टीवी को। एक्चुअली पता नहीं हमारा यूट्यूब नहीं चल रहा है टीवी पर, तो वही कर रहे थे, सॉन्ग लगा रहे थे। और एक्चुअली हम मम्मी का वेट कर रहे हैं, मम्मी क्या आरती कर रही हैं, तो वो जब आरती करके आएंगे तब हम केक कटिंग करेंगे। और इधर बच्चों का डांस हो गया है शुरू, तो आप तो यहाँ बेव RR जो मूवी है साउथ की है, उसके गाने पर डांस कर रहा है, नाचो नाचो, ये उसका फेवरेट सॉन्ग है, तो इस पर डांस करने के फुल ऑन मूड में है बेवम। और उसको ये डांस, इस गाने पे डांस बहुत ही अच्छा आता है, तो मैंने कुछ ही क्लिप्स इसमें शेयर किए, क्योंकि ज़्यादा हम नहीं लगा सकते हैं यूट्यूब पर, वरना कॉपीराइट आ जाता है। और यहाँ मैंने इन छोटे छोटे बच्चों को खड़ा किया था कि भाई तुम भी डांस करो। तो चलिए इनका डांस का मैं आपको सॉन्ग सुनाती हूँ, वे किस पे ये डांस कर रही हैं। मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच नाच, मेरी रानी रानी, मेरी रानी नाच।
और ये है जानवी के बर्थडे का केक। एक्चुअली मैं ना इस केक का नाम भूल गई। जब जिस दिन केक आया था उस दिन तो मुझे याद था, लेकिन जब मैं एडिटिंग कर रही थी मैं इसका नाम भूल गई, तो मुझे याद ही नहीं है क्या है। और फिर मैंने केक कटिंग्स वाले बच्चों के कुछ पिक्चर्स लिए। Happy birthday to you. Happy birthday dear Janvi. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you dear Janvi. Happy birthday to you. और यह केक कटिंग हो चुकी है और जानवी ने केक को ना बैठ के काटा है। मैंने उसको बोला कि स्टूल ले लो। एक्चुअली क्या जानवी की हाइट है ना, तो केक कटिंग करती तो थोड़ा सा झुकना पड़ता। तो यहाँ मैंने कहा कि पहले अपने डैडी को खिला दो, तो उधर डैडी को खिलाया और अपनी दादी माँ को। एक्चुअली क्या मम्मी खाती नहीं है, उनको पता नहीं केक क्यों पसंद नहीं है, तो वो खाती नहीं, तो बोली बेटा मैं तो चॉकलेट ही खा लूँगी। और फिर जानवी ने मुझे खिलाया। तो अभी मुझे इसको खिलाना बाकी। एक्चुअली क्या है, वीडियो मैं ही शूट कर रही हूँ और मैंने उसको क्या ट्राईपोड पे सेट नहीं किया था, क्योंकि ना बच्चे थे, तो बच्चे क्या है, अगर मैं फ़ोन को ट्राईपोड पे सेट करती ना कोई मेरे ट्राईपोड को गिरा देता। तो मैंने कहा कि पहले बैग को खिला दो और अपने फ्रेंड्स को खिला दो, तो मैं तुम्हें खिलाती हूँ। तो यहाँ इसने बैग को खिला दिया और यहाँ इसके फ्रेंड्स देखना, मतलब इसको जो केक खिलाया उसके ना फेस पे भी लगाया। जानवी को अपना फेस से ज़्यादा अपने ना ड्रेस की चिंता थी कि मेरा ड्रेस मत बिगाड़ो, तो मैंने कहा बेटा रहने दो थोड़ा सा, मत करो। तो ना अब मैंने जानवी को खिलाया और यहाँ देखो बाद में उसकी फ्रेंड जैनी ने तो उसके ना गाल पे लगा भी दिया और जानवी को सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रेस की पड़ी हुई है। तो मतलब बर्थडे बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया और यहाँ देखो मौके का फ़ायदा उठाते हुए परी ने भी जानवी के गाल पे लगा दिया है। एक्चुअली मेरा भी मन था थोड़ा सा गाल पे लगाने का, लेकिन फिर ज़्यादा फिर क्या है कि थोड़ा जानवी को कम पसंद है, तो इसलिए मैंने भी नहीं लगाया। तो यहाँ मैं जानवी को बोला सभी बच्चों को खिला दीजिएगा। तो बर्थडे सेलिब्रेशन हो चुका है और अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए बाहर। और यहाँ मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और मम्मी का ध्यान पूरा कैमरे पर है कि मैं क्या शूट कर रही हूँ। तो पहले तो क्या है कि बर्थडे का हमने सोचा था कि केक कटिंग क्या है, हम घर के ही 4-5 लोग जो लोग हैं वो कर लेंगे केक कटिंग और फिर डिनर के लिए बाहर चले जाएंगे। लेकिन उसके डैडी ने मुझे ये बोला अगर केक कटिंग करना है तो क्या ऐसा अच्छा नहीं लगता है नहीं कि हम घर के ना जो 5 लोग हैं वही हों और किसी को ना बुलाएं। तो इसीलिए बच्चों को बुलाया था। और बात करूँ आज के दिन की, तो आज हमारी एनिवर्सरी भी है। एनिवर्सरी का हम केक कटिंग नहीं करते हैं, एक्चुअली हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो हम नहीं करते हैं उस चीज़ को और हमें थोड़ा शौक भी कम है। तो इस दिन को हम गए कि जानवी का जो बर्थडे है उसको हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो बात करूँ अगर बर्थडे की, तो बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हो गया मेरी तरफ से तो। और आज हमारी शादी को हो गए हैं 15 साल, तो ये दिन और भी ख़ास हो गया हमारे लिए। एक्चुअली क्या है कि ना बच्चों के क्या एग्ज़ाम आने वाले हैं 28 से, तो उसकी वजह से क्या है हमने सब कुछ जल्दी ही किया, क्योंकि जल्दी जल्दी बच्चों को बोला कि फटाफट हम फ्री हो जाएं। और क्योंकि हम खाना खाएंगे तो वहाँ भी आपको 1 घंटा लगता है और बीच में क्या ट्रैफिक भी पड़ता है। और जहाँ पर हम खाना खाने आए तो इस वाले रोड पे क्या थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। और ये हम आए हैं, मतलब बच्चों का जो स्कूल है यहाँ पास में ही है, तो यहाँ हम लोग आए हैं। ये ओक लीफ है, मतलब रेस्टोरेंट है और एक बैंक्वेट हॉल भी है। तो मतलब बैंक्वेट हॉल मतलब जहाँ आप बच्चों की पार्टी वगैरह या फिर कोई रिंग सेरेमनी वगैरह होती है तो वो सब सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो हम लोग आ गए हैं ओक लीफ में। तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। एक्चुअली पहले तो क्या है कि मुझे क्या अब तो है आदत पड़ गई है। पहले तो क्या है, थोड़ा सा पब्लिक प्लेस मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था, लेकिन धीरे धीरे ये काम करते मुझे आदत पड़ गई है। तो जानवी मुझे यहाँ कुछ बोल रही थी तो मैंने उस चीज़ को स्किप कर दिया। एक्चुअली क्या है, मैंने यहाँ स्लीपर्स पहने हुए हैं,
तो जान मुझे बोल रही थी, मम्मा आपने शूज़ क्यों नहीं पहने? तो मैंने कहा मुझे ना इस पे ना शूज़ अच्छे नहीं लगते हैं, इस ड्रेस पे मुझे स्लीपर्स ही अच्छे लगते हैं। तो मुझे बोल रही थी, और जो जाह्नवी की जो दादी है वो बोल रही थी स्लीपर्स भी अच्छे ही हैं, उसमें क्या है। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रेस्टोरेंट है और बैंकेट्स भी है। तो चलिए ऊपर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा रेस्टोरेंट है। तो रेस्टोरेंट का अंदर का व्यू तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया, और जब मैं अंदर वीडियो शूट कर रही थी तो वहाँ पे जो मतलब उनके जो सर्विस करते हैं तो वो लोग मुझे देख रहे थे। एक्चुअली कुछ कुछ जगह पे ऐसा होता है कि वीडियो हम शूट नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोई नहीं, मैंने थोड़ी सी क्लिप निकाली थी, दिखाया था आपको कैसा है बैंकेट हॉल, सॉरी रेस्टोरेंट। और यहाँ बच्चों के लिए पहले हमने ऑर्डर किए चाइनीज़, मतलब मंचूरियन और सूप। एक्चुअली जानवी का बर्थडे है तो उसको चाइनीज़ आइटम बहुत पसंद है, यानी कि हॉट एंड सॉल्ट सूप और मंचूरियन। तो यहाँ उसके डैडी उनके लिए सर्व कर रहे हैं, मुझे ही बोल रहे हैं कि तुम ले लो, पर मैंने कहा कि नहीं मेरे इच्छा नहीं है, मैंने सूप लिया। लेकिन फिर बाद में उन्होंने मुझे बोला कि एक दो ट्राई तो करो कैसे लगते हैं। एक्चुअली हर हर जगह का जो मंचूरियन का टेस्ट अलग अलग होता है, मुझे थोड़ा कम पसंद है, लेकिन फिर भी इनका होती है तो मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ अब हमारा खाना आ गया है, तो इधर ये जो भैया सर्विस कर रहे हैं तो खाना सर्व कर रहे हैं। तो खाने में हमने क्या दो सब्जियां ऑर्डर करी थी, एक शायद मलाई कोफ्ता थी और एक शायद काजू की सब्ज़ी थी, मैं उसका नाम भूल गई हूँ। और तंदूरी रोटी थी सभी के लिए, और बाद में हमने रुमाली रोटी भी ऑर्डर करी थी, और यहाँ सैलेड है। और बात करूँ अगर खाने की, तो खाने ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, मतलब मीडियम था। मैंने कई जगह पे खाने जो खाए हुए हैं, कहीं पे क्या है कि बिल्कुल ही मतलब ऐसा होता है जिसमें मिर्ची वगैरह नहीं होती है, और कहीं बहुत ज़्यादा स्पाइस हो, लेकिन खाना इनका मीडियम था। तो खाना पीना हमारा हो चुका है, और अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो वह मुझे कुछ बोल रहा था यहाँ पर तो लौट के आया मुझे कुछ बोलने के लिए, तो मैंने कहा बेटा चलो पहले फिर बात करते हैं। और वह अब जहाँ जाएगा वहाँ उसकी शैतानियाँ शुरू हो जाती हैं, मतलब यहाँ भी ये टकराते टकराते बच्चा। तो मैंने कहा कि भैया आप थोड़ा नीचे देख कर चला करो। तो चलिए, ये था आज का ब्लॉग। और बात करें अगर बर्थडे की, तो बर्थडे बहुत बहुत अच्छी तरह से हमने सेलिब्रेट किया, और बच्चे भी खुश थे इस चीज़ को लेकर। तो बस अब हम लोग आ गए हैं घर, मतलब हमारी सोसाइटी के पास ही आ गए हैं। और यहाँ से मैंने वीडियो इसलिए शूट किया है क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, मतलब यहाँ अपार्टमेंट वगैरह बन रहे हैं। तो ये जो व्यू आता है ना इसका, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसको शूट किया, क्योंकि यहाँ अगर पिक्चर्स भी ले सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छे आएंगे। तो बस अब हम लोग आ गए हैं घर अपनी सोसाइटी के बिल्कुल पास। तो वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। और मेरा अब नेक्स्ट वीडियो आएगा होली का, जो कि बच्चों के एग्ज़ाम के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, अपना और आपके अपनों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। फिर मिलूंगी आपसे।